देखिए बच्चों, ये आपका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है? अपवर्तन का मतलब होता है किसी चीज को पार कर जाना, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, इसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, यहाँ हवाएं हैं और हवाओं के बाद में नीचे तालाब हो सकता है, तालाब में पानी हो सकता है। तो जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश निकलता है ना, वो सूर्य का प्रकाश हवाओं के माध्यम से आता है और उसके बाद किस में चला जाता है? वाटर में चला जाता है। तो यहाँ तो उतना विरल है ना, मतलब नॉर्मल है, लेकिन पानी में चलना संभव नहीं होता है ना उतना ज्यादा। तो ऐसे प्रकाश को भी उतना ज्यादा चलना संभव नहीं होता है। तो वहां जाने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस का मतलब उसके वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जब प्रकाश किस हवाओं से जाएगा, जैसे कांच में जा रहा है तो कांच में जाएगा तो वहां भी थोड़ा बहुत इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएगा। अब आप ही देख लो, जब आप एक माध्यम से कहीं जा रहे हो, खूब तेज दौड़ते हुए जा रहे हो, और जब आप दौड़ते हुए जाएंगे और अचानक कोई रास्ते में आ जाए, तो आप थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, टकरा के इधर उधर हो जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि ये डिसबैलेंस होता है। तो प्रकाश भी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उससे भी कठिनाइयां होती हैं, मतलब इधर उधर क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है, उससे दिक्कत होती है। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से, माध्यम उसे कहेंगे, जैसे हमारी आवाज आपके कानों तक क्यों जा रही है? माध्यम की वजह से। जब हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि कैसे जाती है? ऐसे कंपन करते हुए जाती है ना आगे, क्योंकि यहाँ माध्यम है, हवाएं हैं। और हवाएं नहीं होती तो कैसे प्रकाश जाता? जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब निर्वात में कोई सामने होता नहीं, वहां पर कोई माध्यम नहीं होता है ना, तो वहाँ बस कोई मुंह से बोल रहा है, यही लगेगा कोई बोल रहा है, लेकिन लगेगा नहीं, ठीक, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम मतलब रास्ता से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे रास्ते पे जाता है, तो उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन, चेंजिंग, वो उसका दिशा में, डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाएगी, इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसी प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये दो तरह से होता है, एक होगा विरल माध्यम, एक होगा सघन माध्यम। विरल मतलब जहाँ नॉर्मल रहे, कोई दिक्कत नहीं है दौड़ने भागने में, उसे विरल कहते हैं। वैसे भी हवाएं विरल माध्यम होती हैं, लेकिन जब यहाँ से हवाओं से अगर आप पानी में प्रवेश करेंगे तो वहां पर उतना सघन होता है, क्योंकि आप पानी में दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वैसे प्रकाश के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये कह रहा है कंडीशन नंबर फर्स्ट। देखिए, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब हवाओं से आएगा चीरते हुए प्रकाश और कहीं समुद्र में घुसेगा तो उसके लिए सघन नहीं हो गया ना। वैसे ही जब प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है बच्चों, तो सूर्य का प्रकाश समझिए, ये सूर्य का प्रकाश आया, लेकिन ये समुद्र का तट है, और जब यहां से प्रवेश करेगा तो जाना तो चाहिए ऐसे, जैसे मैंने डॉट डॉट किया ये वाली लाइन, ऐसे किया ना, जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या होगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये वाली रेखा जो है इसे बोलते हैं अभिलंब। ये तो आपका मेन एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया। ठीक है, कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं। जब प्रकाश, यहाँ देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन मतलब ऊपर सघन हो नीचे विरल हो, तब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर सघन है और नीचे क्या है? विरल है। तो सघन का मतलब इधर जैसे पानी भरा हो, या यहाँ कांच हो, या यहाँ पर और कोई चीज हो, तेल हो, पारा हो, कुछ भी हो, लेकिन नीचे हवाएं हो, तो यहाँ पर सघन है और यहाँ पर क्या है? विरल है। तो सघन से जब विरल में जाएगा तो फिर ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगा। ठीक है, और जब विरल से सघन में आएगा, विरल से सघन में आ गया तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। देखो, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन झुक गया कि नहीं झुक गया? वैसे यहाँ जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया कि नहीं उठ गया? क्यों? क्योंकि भाई सघन से किस में आ रहा है? विरल में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों, इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना। पानी में डूबी हुई छड़, जब आप पानी में कोई छड़ डाल देंगे, ऐसे जाना घर पे, और उसको क्या करना, किसी बाल्टी में पानी लेना, या किसी भी पात्र में पानी लेना, उसमें कोई पतला सा छड़ या कोई भी छड़ डालना, जो उसमें डालेंगे तो हल्का सा अपना, मतलब सीधा नहीं जाएगी, उसमें हल्का टेढ़ा दिखेगी। जितना पानी में है उतना वो टेढ़ा दिखेगी। क्यों टेढ़ा दिखेगी? इसका टेढ़ा दिखने का रीजन क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई किसी पानी में छड़ को डाल रहे हैं, आधा ही डाल के रखना है, पूरा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसमें दिखेगा नहीं, ठीक है, इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको इसमें डालेंगे ना, ऐसे पानी भरा है, जैसे मान के चलिए इसमें पानी तो उतना नहीं है, तो ऐसे डालेंगे तो ये जहां से पानी में प्रवेश करा रहेगा वहां से वो थोड़ा तिरछा दिखेगा, मतलब वो एकदम सीधा रेखा में नहीं जाएगा। सीधा रेखा में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि क्या है बच्चों ना, कि वो अपवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो कह रहा है कि पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना, ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, और
पानी में पड़ा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। जब आप किसी पानी में सिक्का डाल देंगे तो थोड़ा सा उस मोटाई दिखेगा, वो थोड़ा सा उभरा रहेगा। उभरा रहेगा, क्यों उभरा रहेगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वैसे भी कई सारी चीजें पानी में डूबी रहती हैं, थोड़ा उभरा हुआ दिखती हैं। आप कभी जहाँ तालाब हो, जहाँ एकदम पानी साफ दिखता हो, साफ सुथरा हो, उसके अंदर पड़ी हुई वस्तुओं को देखिए, थोड़ा थोड़ा जैसे कोई कंकड़ पत्थर ऐसा कुछ पड़ा है, उसको ध्यान से देखिए, उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो सिक्का इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप सिक्का पानी में पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक है। तारों का टिमटिमाना, जो तारे हैं ना बच्चों, तारे ये टिमटिमाते हुए आपको दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए। क्यों तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखते हैं? इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक है। जब उसका प्रकाश आता है, देखिए आपको पता है कि जो तारा होता है उसका खुद का प्रकाश होता है, खुद की उष्मा होती है, खुद की लाइट होती है। ऐसा नहीं किसी के द्वारा वो प्राप्त की है लाइट, उसका खुद का अपना हीट है, अपना उष्मा है। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे सूर्य एक तारा है ना, सूर्य अपना प्रकाश देता है कि नहीं देता हम लोगों को? क्योंकि पृथ्वी पर एकमात्र स्रोत क्या है? एकमात्र स्रोत पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही है। और वो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? उसका प्रकाश पृथ्वी पर जब आता है तो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। यहाँ जितनी मौजूद वस्तुएं सबको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि किसी को प्रकाश ऊर्जा ना मिल रही हो, सबको मिल रहा है। ठीक है। प्रकाश ना होता तो ये दुनिया कैसे होती? पृथ्वी ना होती, नष्ट हो जाती। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो तारों का टिमटिमाना अर्थात तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि जब उसका प्रकाश चलता है, सुनिए, प्रकाश उसका जब चलता हुआ दिखाई देगा ना, वहां से चलेगा, अपने पास तो आना है, वहां से कई सालों से उसका प्रकाश चला है। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो आपको पता होना चाहिए तारे तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो इसका मतलब उनका प्रकाश आने में टाइम तो लगेगा ना, काफी टाइम लगता है, उनका प्रकाश आने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि सूर्य से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है तो उनका प्रकाश आने में बहुत टाइम लगेगा। जब उनके प्रकाश आ रहे होते हैं ना तो रातों में दिखाई देते हैं, क्योंकि रात में टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जैसे ये तारा है, यहाँ देखिए, अगर इसको तारा समझिए तो इसका जब प्रकाश चलेगा तो सीधा रास्ता पे तो नहीं चलेगा, क्योंकि जाएगा तो कई सारे धूल कण होंगे ऐसे ऐसे, और ये इनसे टकराते हुए चलेगा, ऐसे आएगा, इनसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा। और इसके अलावा ये भी समझिए, क्योंकि हवाओं में वर्षा की बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदें, पानी की बूंदें, उनसे भी टकरा के अपवर्तित हो जाता है ना, अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। इसलिए आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, धूलकण से टकराकर, जल की बूंदों से टकराकर वो क्या करते हैं? इधर उधर बिखरते हैं, आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका रीजन यही है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपसे पूछेगा तारों का टिमटिमाना किस पे निर्भर करता है? प्रकाश के अपवर्तन पर। आगे देखिएगा, जल में मछली का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखा दे। अगर आप पानी में मछलियों को देखिएगा ना, बरसात में तालाब के किनारे जाइएगा और मछलियों को देखिएगा, जो मछलियां दिख रही है कि यहाँ है, वहां नहीं है, वो उससे थोड़ा सा गहराई पर है, वो उभरी हुई दिखाई दे रहे हैं। अभी तो मैंने बताया कि कोई भी वस्तु पानी के अंदर है तो उभरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उतना उभरा नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे ही रहेगा। ठीक है। वैसे जो मछली, अगर यहाँ देखिए, ये जहां देख रहे हैं ना, यहाँ ये है नहीं, बहरहाल ये जहां देख रहे हैं यहाँ है नहीं, ये थोड़ा गहराई पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये दिख रही है यहाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अर्थात जो मछलियां होती हैं वो अपनी गहराई पर नहीं होती हैं, वो उससे थोड़ा उभरी हुई दिखाई देते हैं। इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? शाम को या सुबह में आपने देखा है कि सुबह जब आप उठते हैं एकदम सुबह सुबह, तो प्रकाश मतलब फैल चुका होता है, सूर्य ना निकला हो तब भी हर तरफ दिखाई देने लगता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? इसका रीजन क्या है? सूर्य नहीं निकला है, लेकिन उसका प्रकाश क्यों यहाँ पर आ चुका है? क्योंकि चारों तरफ अपना बढ़िया से दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या? क्योंकि सूर्य जहाँ है ना, वहां से प्रकाश तो आ ही रहा है ना, और अपवर्तन की घटना के कारण वो चारों तरफ फैल चुका है, और इसलिए आपको चारों तरफ दिखाई देता है। अर्थात सूर्य के ना निकलने पर भी, जब आप सुबह निकला नहीं है सूर्य, फिर भी उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ आपकी पृथ्वी, जहाँ आप लोग रहते हैं, और यहाँ पर सूर्य है, मान के चलिए सूर्य यहाँ पर है, तो आप कहोगे कि ये छोटा क्यों बनाया आपने? सूर्य तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो 109 गुना बड़ा कहने के लिए है, मतलब कहने के लिए नहीं है, वो काफी दूर है ना, इसलिए छोटा ही होता है ना, हमें पढ़ने के लिए तो छोटा ही बनाना पड़ता है ना। सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो छोटा नहीं है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। लगभग 13 लाख गोले अगर आ जाएंगे तो पृथ्वी, 13 लाख गोले पृथ्वी जैसे आ जाएंगे तो जाके सूर्य का सामना कर पाएंगे। अर्थात सूर्य का आकार इतना बड़ा है, जब पृथ्वी का 13 लाख गोला पृथ्वी जैसा बनेगा तब जाके वो सूर्य का सामना कर पाएगा। इतना ज्यादा बड़ा कौन है? सूर्य है। लेकिन वो दूरी पर होने के कारण हमको उसको छोटा बना के ही पढ़ना पड़ता है। मान के चलिए आप लोग यहाँ कहीं रह रहे हैं ऊपर साइड में, तो इसका प्रकाश देखो, ये अभी यहाँ पर है, अगर आपका देश यहाँ पर है, आप यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रकाश तो आना संभव नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे है सूर्य, है ना। देखिए
इसका प्रकाश यहाँ पर तभी आएगा जब ये जो है ये सामने आएगा, तो यहाँ पर तभी तो तुम्हारे देश में दिखेगा। तो ये सूर्य का प्रकाश तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। जब इसका सूर्य का प्रकाश निकलता है तो जल की बूंदों से टकरा जाता है। किससे टकरा जाता है? जल की बूंद। आप कहोगे हवा में जल का बूंद कहाँ होता है? भाई जलवाष्प होते हैं, ठीक है, उनसे टकरा के चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो आपको लगता है ना कि भाई जो है प्रकाश हो चुका है। तो सुबह सुबह आप देखिएगा जब सूर्य नहीं निकला है, एकदम से नहीं निकला है सुबह, तभी सूर्य का प्रकाश फैल चुका है, अर्थात सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल चुका है, आपको सवेरा दिखाई दे रहा है। ऐसे शाम को होता, अभी देखिएगा शाम होगा और शाम होगा तो सूर्य एकदम बैठ जाएगा, उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। क्यों दिखाई दे रहा है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती हैं प्रकाश के अपवर्तन में।